दोस्तों रमेश नाम का एक लड़का होता है जो कि पंजाब में ही एक चमड़ा फैक्ट्री में काम करता था। वह जो है पर डे की तरीके से सुबह वही 9 बजे कंपनी में काम करने के लिए जाता था और रात के 9 बजे जब उसको छुट्टी मिलती थी तो वह जो है वहाँ से कंपनी से अपने रूम के लिए रवाना हो जाता था। उसका जो रेगुलर का काम यही होता रहता था, लेकिन उसको आखिर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर जो है आज हमारे साथ इतनी बड़ी जो है अनहोनी होने वाली है। वो जो रमेश होता है, रमेश जब अपने कंपनी से अपने रूम के लिए जब जाता था तो बीच में जो रास्ता होता था वो रात के 9 बजे के बाद बहुत ही सुनसान रास्ता हो जाता था। वहाँ की जो रास्ते में जो गाड़ियाँ गुजरती थी वो गाड़ियाँ गुजरना बंद हो जाती हैं और वहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता था। लेकिन आखिर जो है जिसके सर पे जिम्मेदारी होती है वो ये सब ना देख करके वो अपनी मंजिल की तरफ चलता ही रहता है। आखिर जो है कहीं ना कहीं रमेश को डर तो लग ही रहा था, लेकिन वह जो है अगर कंपनी में काम ना करता तो आखिर जो है अपने पेट का पालन पोषण कैसे करता, अपने परिवार का खर्च कैसे निकालता। दोस्तों वो जब जा रहा था तो उसके जो है पास में एक 4 व्हीलर जो है आकर के कार एकदम से सटा करके रोक देती है और वह जो है एक वहाँ से 2-3 महिलाएं निकलती हैं। वो महिलाएं जो है वह उस रमेश को रोक करके उससे कुछ बात करने लगती है और मौका पा करके दूसरी जो महिला होती है वह रमेश के चेहरे पे जो है स्प्रे कर देती है। रमेश को जो है स्प्रे जैसे ही कर देती है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो है अब हमारे साथ में हुआ है तो क्या हुआ, यानी कि वो बेहोश हो जाता है और वो जो महिलाएं होती हैं रमेश को कार में डाल करके वह अपने घर पे लेके चली जाती हैं। जैसे ही रमेश की आँख खुलते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो महिलाएं थी एकदम से नग्न अवस्था में थी। रमेश देख कर के पहले तो हैरान हो जाता है और वो देखता है कि आखिर जो है इतना आलीशान महल और साइड में जो है बहुत सारी दारू मदिरा विस्की ये सब जो है रखी हुई थी और वो जो महिलाएं थी वो सारी नग्न अवस्था में थी। ये सब दृश्य देख कर के जो रमेश होता है वो हैरान हो जाता है और फिर वो महिलाएं कहती हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ तुम्हारी जान नहीं लेने आई बल्कि तुमसे एक छोटा सा काम है। दोस्तों महिलाएं जो है आखिर रमेश के साथ में क्या काम करवाने वाली होती हैं, आइए जानते हैं सब सारी पूरी वीडियो इस कहानी में। तो दोस्तों इससे पहले जो है मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों कहानी जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि इस कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही मार्मिक कहानी है। आइए डायरेक्टली चलते हैं इस वीडियो की तरफ कि आखिर जो है जानते हैं इस लड़के के साथ में आखिर आगे क्या होने वाला होता है। दोस्तों ये सच्ची कहानी होती है पंजाब शहर की, यानी कि एक उत्तर प्रदेश का लड़का जब पंजाब शहर में जाता है काम करने के लिए, वह जो है जिसका नाम रमेश होता है, रमेश और रमेश की पत्नी जो है दोनों मिल करके पंजाब में काम करते थे। वह एक किराए पे कमरा लिए हुए था, यानी कि काफ़ी जो है 5-6 महीने रमेश को तो हो ही चुका था उस चमड़ा फैक्ट्री में काम करते समय। अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। वो जो रमेश होता है वो पहले की जैसे जो है, क्योंकि उसको मालूम था रमेश के साथ में इससे पहले कोई भी ऐसी घटना जो है नहीं घटी थी। दोस्तों रमेश जो है एक दिन अपनी कंपनी से वापस घर आ रहा था, उसी बीच जो है उसे एक गाड़ी मिलती है और वह जो गाड़ी है 4 व्हीलर वो तुरंत रमेश के पास में ही रोक करके उसमें से 2 महिलाएं निकलती हैं और वो जो महिलाएं होती हैं वो रमेश से एड्रेस पूछने के बहाने में उससे पंजाबी भाषा में बात करती हैं। रमेश को तो 6 महीना काम करते हुए हो ही चुका था। रमेश ने भी सोचा अगर मुझे रास्ता वो चीज़ मालूम होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। लेकिन जैसे ही रमेश उस पर्चे को पढ़ने लगा तुरंत एक महिला ने मौका देख करके उसके चेहरे पे जो है कोई पदार्थ दोस्तों स्प्रे कर देती। तुरंत जो रमेश होता है वो बेहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि आखिर जो है ये महिलाएं हमारे साथ में ऐसा क्या काम किया। तुरंत जो है रमेश को गाड़ी में डाल करके वो जो है अपने घर लेके चली जाती और एक ऐसा घर दोस्तों, तो जब रमेश की आँख खुलती है यानी कि जब रमेश होश में आता है तो देखता है कि इतना आलीशान महल
उसके सामने जो है चारों महिलाएं एकदम से नग्न अवस्था में थी। उसके पास में जो है बहुत सारी बियर और विस्की, दारू ये सब सारी रखी थी। रमेश एकदम से घबरा जाता है, लेकिन उसमें से एक महिला कहती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी जान नहीं लेने वाली, बल्कि तुमसे जो है एक छोटी सी इच्छा है, छोटा सा काम है, तुम अगर मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। दोस्तों जब ये सब चीज़ें रमेश से कहती है तो रमेश बहुत ही घबरा जाता है, और उसके बाद में रमेश को यानी कि विस्की जो दारू होती है, दारू के साथ में कुछ ऐसा पदार्थ जो है रमेश को पिला देती है कि रमेश जो है बहुत तेज़ी से उत्तेजित हो जाता है। दोस्तों वो जो है वो अपने आप में इतना शक्तिवान समझने लगता है कि बहुत बड़ा, क्योंकि उसके ड्रिंक में जो है बहुत ही घातक पदार्थ जो है मिलाया गया था। फिर वो जो महिलाएं होती हैं एक एक करके रमेश के साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं, और दोस्तों संबंध बनाने के बाद में जब वो सब चरम सुख पा जाती तो रमेश को जो है उसी में बैठाल करके और उसी रात के समय उसी रोड पे डाल देती। रमेश को जब होश आता है तो रमेश जो है उसी हालत में जो है लड़ता, मतलब इधर उधर जो है गिरता फिरता जो है अपने जहाँ तक रूम पर तक पहुँचता है। जब उसकी पत्नी, रमेश की पत्नी, वो हालत रमेश की देख करके बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि हैरान तो पहले से ही थी, क्योंकि रमेश जो है पूरी रात हो जाती है घर पे नहीं गया था, और उसकी अकेली पत्नी जो है वहाँ पे बहुत ही परेशान थी। उसकी पत्नी बार बार पूछ रही थी कि आखिर जो है आप रात भर कहाँ रहे, लेकिन रमेश जो है वो चीज़ अपने पति को बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन काफ़ी हट करने के बाद में वो जो है अपनी पत्नी को बता ही देता है कि आखिर हमारे साथ में आज रात में क्या क्या हुआ। दोस्तों जैसे ही वो सारी किस्सा सुनाता है तो उसकी पत्नी भी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि इस आखिर दुनिया में जो है ऐसी महिलाएं भी पड़ी हैं कि आदमी का भी रेप करती। बहुत सारी आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं सुना होगा कि वहाँ की लड़की उठाई गई, लेकिन आखिर जो है इस दुनिया में जो है बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि लड़कों यानी कि मर्दों को भी प्रताड़ित करती हैं। दोस्तों ये चीज़ जो है रमेश की पत्नी ने कहने लगी कि आखिर जो है हम लोग मिल करके चलो चलते हैं थाने में FIR कराते हैं। तो रमेश कहने लगा कि आखिर इतना बड़ा शहर है, हम उन लड़कियों को अच्छी तरीके से पहचान भी नहीं पाए, और हम आखिर जो है थाने में पुलिस वालों से आखिर कहेंगे तो क्या। ये सब बात करके वहीं पे बात जो है उसी पे पर्दा डाल देते हैं, और फिर जो है रमेश अपने ठीक वैसे ही जो है काम करने लगता है। लेकिन फिर जो है रमेश को जैसे ही रमेश जब आता है तो कहीं ना कहीं उसको डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं वो फिर से कार ना आए और मुझे फिर से किडनैप ना कर दे। दोस्तों एक हफ्ता तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो रमेश जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ के मालिक का जो बर्थडे था, उस बर्थडे में जो है रमेश का मालिक जो है मोटरसाइकिल का चाबी देता है और कहता है कि रमेश तुम जा करके वाइन्स यानी कि बियर लेके आओ। दोस्तों रमेश के ऊपर, क्योंकि रमेश बहुत ही सीधा साधा लड़का था, रमेश के ऊपर उसके जो मालिक थे बहुत ही विश्वास भरोसा करते थे और उसको बहुत ही एक नेक लड़का भी मानते थे, इसीलिए जो अपने बाइक का चाबी देते हैं। और वो जो रमेश होता है वो फिर दारू लेने के लिए चला जाता है। रमेश जब देखता है तो वहाँ पर देख करके हैरान हो जाता है, उसको लग रहा था कि क्यों ना यही शायद कार है, और उसी कार में वो 4 लड़कियाँ बैठी हुई थी। वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ पे जो दारू लेकर के अपने मालिक को दे देता है, और फिर मालिक के साथ में बैठ करके वो ड्रिंक्स करता है और थोड़ा समय हो जाता है। और समय हो जाने के बाद में वो जो इधर जो रमेश होता है, रमेश फिर ड्रिंक करने के बाद में वो सब चीज़ें भूल जाता है और वह जो है उसी रास्ते से गुजर ही रहा होता है। लेकिन तब तक रमेश के पास फ़ोन होता है। रमेश जो है तुरंत उस गाड़ी में जैसे ही देखता है, वो गाड़ी जैसे ही आती है तो महिलाएं निकलती हैं, वो गाड़ी नंबर जो है नोट कर लेता है और वह जो है तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। दोस्तों पुलिस तुरंत आ जाती है, उन चारों महिलाओं को जो है लेडीज़ पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है और फिर चार्जशीट बना करके गंभीर धाराओं को लपेट करके दोस्तों उन चारों महिलाओं को जो है सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और जैसे फिर जो है रमेश उस कांटे से मुक्ति पा जाता है
दोस्तों ये जो है जिस प्रकार से रमेश की पत्नी ने उसको सलाह दिया, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर सलाह थी। और दोस्तों किस प्रकार से समाज में न जाने कितनी ऐसे क्राइम, ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। अभी हाल में ही एक पत्नी ने अपने ही पति का सर काट दिया अपने ही बॉयफ्रेंड के चक्कर में। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी भी दोस्त का दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटित घटनाओं को आप लोगों के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कहानी मेरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, हर वक्त अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक जय भारत।